सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारां में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। हो गए मेहमानों से फारिग? तुमने खुद को कमरे में मत करके क्या हासिल कर लिया? अगर जरा देर को बाहर आ जाते तो क्या हो जाता? आसिया का यही फैसला था, वो मैंने किया। भाई मैंने तो वही फैसला किया जो बहू ने किया। तुम लोगों को अवार्ड देना चाहिए। हाय हाय इकबाल अहमद, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे पहले भी लगता था, लेकिन यकीन नहीं था कि जवेरिया ने शादी सिर्फ इसलिए की है कि वो अपनी एक्स भाभी की नाक में दम करे। क्या? ये कहाँ से सुना? जवेरिया ने खुद सिला से कहा। नहीं, मैं नहीं मानती। अरे जवेरिया तो बड़ी मासूम बच्ची है। तो क्या सिला अपने पास से ये कह रही है? क्या सिला झूठ बोल सकती है? नहीं, सिला क्यों झूठ बोलेगी? ये सच क्या? मैं अभी जवेरिया से पूछती हूँ। रहने दो, सब तमाशा न बनाओ, मैं खुद सुबह बात करूंगा उससे। वहां तो बड़े टेंस थे, यहाँ आके बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। क्यों? हाँ भाई, इंसान अपने घर आकर रिलैक्स ही फील करता है। अच्छा, तो फिर वहां टेंस नजर आने की क्या वजह है? तुम भी जानती हो कि मैं वहां टेंस किस लिए था। अरे नाराज क्यों होते हैं? किसी और टॉपिक पर बात करें। क्या मतलब? मैं अपनी मर्जी के टॉपिक पे बात नहीं कर सकती? तुम्हारे पास क्या सिर्फ यही एक टॉपिक बच गया है? हाँ, यही एक टॉपिक बचा है, यही हकीकत है। फेस करो इसे। क्यों नहीं करते फेस इसे? क्योंकि मैं इसे फेस नहीं कर सकता। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। तुम प्लीज अब उसका नाम मत लेना। लूंगी तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? मारो मुझे, मारो मुझे, मारते क्यों नहीं हो? मारो मुझे।
बिल्कुल पागल हो चुकी हो। हाँ हाँ, पागल हो चुकी हूँ मैं, हो चुकी हूँ मैं पागल। कहाँ जा रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? मार क्यों नहीं रहे मुझे? मारो, मारो मुझे, मारो मुझे, क्यों नहीं मारते? खोलो खाना, खोलो खाना, मारो मुझे, मार के, कहाँ चले गए? मारो, मारो मुझे, मार के, मारो, मारो मुझे, मारो मुझे, मार के, खोलो खाना, खोलो खाना। चिल्लाओ मत। हाँ चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगी मैं, मारो मुझे, मारो मुझे। पागल हो चुकी हो। हाँ, पागल हो चुकी हूँ मैं, मारूंगी मैं खुद को, मारूंगी मैं खुद को। मेरी मोहब्बत का यही अजर मिलना था मुझे। किसको फोन मिला रहे हो? सिला को फोन मिला रहे हो? शट अप यमुना। तो फिर किसको फोन मिला रहे हो? डॉक्टर को फोन कर रहा हूं। जरा अपनी शक्ल देखो जाके आईने में। अच्छा तो लग रहा है मेरा चेहरा। देखो ना, देखो तो सही। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अरे यार ये क्या कर रही है? प्लीज इस तरह की खिदमत ना किया। बैठो। क्या बात है? मूड ऑफ? कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। खाना भी खाते हैं, पहले एक बात तो बताओ। क्या? मैं पापा कब बनूंगा? मुझे क्या पता। इंतजार। सिला जानती हूँ कब से मुझे इस अनमोल खुशी का इंतजार है।
कब वो हंसेगा, कब वो रोएगा, कब मैं उसको अपनी गोद में खिलाऊंगा, कब वो तुम्हें तंग किया करेगा, कब सिला। अल्लाह से दुआ करें। कहो तो डॉक्टर के पास चलें। उसकी क्या जरूरत है? पहले भी हम कितना अरसा साथ रहे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। और अब भी अगर वो हादसा ना होता तो वो बच्चा वैसे डॉक्टर को कंसल्ट करने में क्या हर्ज है? अभी वक्त ही कितना गुजरा है। हाँ ये भी है। खाना खाए? चलो खाना खाते हैं, लेकिन मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। शाबाश। जी इमरान साहब। आइए एंड थैंक्स फॉर कमिंग। क्या ज़्यादा चोट लगी? जी हाँ, उनको ब्लीडिंग तो हो रही है। आइए आप। आइए डॉक्टर साहब, आइए जी। देखिए स्टिचेस तो नहीं लगेंगे मुझे। मैं इमरान स्टिचेस नहीं लगवाऊंगी। इमरान, आपने जवाब नहीं दिया। यमुना, ये फैसला तो डॉक्टर साहब ही करेंगे। क्या मतलब? अगर मेरा ऑपरेशन होगा तो ये डॉक्टर फैसला करेंगे या आप अप्रूवल पे साइन करेंगे तो ऑपरेशन होगा? यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो हो भी तो सकता है। क्यों डॉक्टर साहब? प्लीज पहले मुझे जख्म देखने दें, फिर फैसला करते हैं। लेकिन आप देखिए, देर ना करें, वरना शायद स्टिचेस ही देने पड़े। प्लीज रिलैक्स। प्लीज टेल मी, क्या हुआ था? बताने वाली बात नहीं है। आई थिंक कोई टक्कर लगी है। इमरान, आपने बताया कि टक्कर लगी है। प्लीज यमुना, ड्रेसिंग करवा लो। नहीं, पहले बताओ। मैं एक डॉक्टर हूँ मिसेस इमरान, और चोट की नौयत देख के अंदाजा लगा सकता हूँ। आपने मुझे मिसेस इमरान कहा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आप ड्रेसिंग शुरू करें। ओके इमरान साहब। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। ऑब्वियसली अगर यहाँ खड़ी होती तो नजर आती। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, आजकल मैं ज़रा आउट ऑफ माइंड रहता हूँ। कोई बात नहीं, जब जज्बाती रिश्तों में दुख पहुँचता है तो अक्सर ऐसा हो जाता है। आप दोबारा कब विजिट करेंगे? कल इसी वक्त। लेकिन इमरान साहब, आप माइंड ना करें तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। जी कहिए। आप अपनी मिसेस को किसी साइकाइट्रिस्ट से चेक करवा लीजिएगा। क्या वो पागल मत समझिएगा, बाज़ दफ़ा ज़हनी मसाइल दिमाग में अलझाव पैदा करते हैं। इनको जितनी जल्दी हल कर लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। जी ठीक है।
ओके थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सिला चाची ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। चाचा का नाराज़ होना तो बनता है, लेकिन चाची, उन्हें तो लिहाज करना चाहिए था। बहुत अरसे तक मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझती रही। अब क्या समझती है? जी रिश्ता तो बदल गया है, लेकिन इज्जत तो दिल से कम नहीं होती ना। इज्जत कम तो हुई होगी बेटा, आखिर उसने तुम्हारे भाई को छोड़ा है। वो तो सिर्फ एक लम्हा था। जरा सोचे, किसी भी तरह का गुस्सा अपने दिल में रखकर मैं अपना घर आबाद रख सकती हूँ। इकबाल अहमद, बच्ची ठीक कह रही है। मैं खुद कह रहा हूँ क्या गलत कह रही है, लेकिन राई के बगैर पहाड़ तो नहीं बनता। आपका हक बनता है, आप सिला का यकीन करें। मेरा फर्ज बनता है दादा अबू, मैं आखिरी दम तक इस घर को बचा के रखूंगी। बेटी, जो भी है ये मामला तो हम संभाल लेंगे, लेकिन देखो आइंदा शिकायत ना मिले। जी आप फिक्र ना करें, मैं अब कोई भी बात दिल में नहीं रखूंगी। मैं अब जाऊं? हाँ जाओ। अब तो खुश होना इकबाल अहमद, यकीन आ गया ना बच्ची पर? नहीं, बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देखे तुमने? सब गैर फितरी था, बहुत अननेचुरल रवैया था। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। आमी का है? वो तो सुबह सुबह ऑफिस चला जाता है। किसके ऑफिस? मुझे इल्म नहीं। उससे कहिएगा कि वो अपना बंदोबस्त कर ले। लेकिन हुआ क्या है जवाद? जो मैंने कहा उससे कह दीजिएगा बस। तो वो कहाँ जाएगा? जहां मर्जी जाए, मुझे इससे कुछ नहीं है। अगर उसने अपने ससुरालियों से मिलना है तो उससे कहिएगा कि वो अपना अलग बंदोबस्त कर ले। और हाँ, शाम को मैं उसकी और उसकी बीवी की शक्ल इस घर में देखना नहीं चाहूंगा। अब नहीं होगी, मुहब्बत अब नहीं होगी, मुहब्बत अब नहीं होगी। वालेकुम सलाम। आओ अम्मी, बैठो। खैरियत है इमरान भाई? आज आपने ऑफिस की जगह मुझे यहाँ बुलाया?
हाँ मैं आजकल मैं ज़रा मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ घर के हवाले से, और मैं चाहता हूँ कि ऑफिस के मैटर्स को ज़रा तुम लोग आफ्टर कर लो। जैसा आप मुनासिब समझें। देखो हमें सईद साहब भी खासे एतबारी आदमी है हमारे लिए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि मैं खुद ही उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। राइस ट्रेडिंग वाले हमारे रिश्तेदार हैं, और शायद तुम जानते नहीं, रिजवान ने अपनी कंपनी को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया, और आजकल हमारे बिजनेस का दारोमदार भी राइस ट्रेडिंग पर ही है। और अगर अब हम इस स्टेज पे सईद साहब को इन मैटर्स में इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी फैमिली के निजी मामलात का तमाशा बन सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड। आप मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हामी, मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल रिजवान को फेस करना तुम्हारे लिए खासा मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज़ मेरी खातिर कर लो, प्लीज़। जी करूँगा। बस आप मुझे बताइए करना क्या है। ये क्या होना शुरू हो गया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी जब आज जिस तरह हुक्म चला रहा था ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आमी कहाँ जाएगा? तुम्हारे अब्बू जवेरिया को समझाने के लिए बुलवा रहे थे, तो मुझे तो वो भी बहुत बुरा लगा। अगर आमी इस घर से जाएगा तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। जज्बाती मत बनो बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अम्मी अगर आप उसको बात करता हुआ सुनती ना तो आपको अंदाजा होता। तुम ऐसा करो, सिला से बात करो, वो जवाब को समझाएगी। आप खामखा सिला को इस लड़ाई में क्यों घसीट रही हैं? अरे बेटा, उस पागल को भी तो समझाना है ना। आखिर तुम बात तो करो, सिला समझदार लड़की है, वो उसे समझाएगी। क्या सोच रही है? जाओ, जाकर बात करो। जाओ शाबाश, जाओ ना बेटा, जाओ। हाल बड़े अजीब लग रहे हैं। जेल होता तो शायद थोड़े काबिल कबूल हो जाता। क्या करें? ओह, सामने से ले लेते हैं, इसमें कौन सी कोई मुश्किल है। चल भाई, तेरा कुछ इलाज करें। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी।
कैसी हो? बहुत अच्छी। मम्मी तुम्हारा ख्याल तो रखता है? बहुत ज़्यादा। वो तो नज़र आ रहा है, इसीलिए शॉपिंग तुम कर रही हो। हम अपना अपना काम खुद करते हैं, वो ऑफिस का ख्याल रखते हैं और मैं घर को संभालता हूँ। कभी कोई मुश्किल पड़े तो मुझे ज़रूर याद कर। क्यों? हमारा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? तमाम रिश्ते तो ख़त्म हो चुके हैं। एक रिश्ता तो अभी भी है जावेद। मैं हमेशा तुम्हारा वेल विशर हूँ, और जो वेल विशर होते हैं वो हमेशा वेल विशर रहते हैं। कभी भी कोई मसला हो तो अपने इस वेल विशर को ज़रूर याद करना। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं एक दिन लौट कर आऊँगी, गिड़गिड़ाऊँगी और कहूँगी कि रिजवान वो मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो? तुम लौट कर आओ या ना आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जावेद। जो वेल विशर होते हैं ना, वो बेगर्ज होते हैं। तो मेरी एक अच्छी याद हो जावेद, ज़िंदगी नहीं। तुम्हारे बिना आज भी जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। अपना ख्याल रखना। सिला, मसरूफ़ तो नहीं हो? अरे नहीं भाभी, आइए ना, बैठिए। बैठिए ना। तुमने तो कमरे को ज़रा भी नहीं बदला। भाभी, जब मैं इस कमरे में दाखिल हुई थी तो मुझे लगा कि वक्त वहीं थमा हुआ है जहाँ मैं छोड़ कर गई थी, इसलिए मैंने इस कमरे की किसी चीज़ को नहीं बदला। काश वक्त थमा ही रहता। क्या मतलब आपका? मुझे दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है सिला। मैं तो चाहती हूँ, लेकिन जो बेसुकूनी इस घर में हुई है ना, वो नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ भाभी? जवाद हुक्म दे गया है कि उसके वापस आने तक आमी और इसकी बीवी घर में नजर ना आए। भाभी, आप तो जानती कि जवाद जब जज्बाती होते हैं तो वो मैं सब समझती हूँ सिला, लेकिन वक्त और हालात के साथ इंसान को बदलना चाहिए। आमी ने कोई हमारी ख्वाहिश पे तो शादी नहीं ना की। अगर वो ये चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हम चले जाएंगे। ऐसा आप कैसे कर सकती हैं भाभी? देखो, एक को तो जाना होगा, या हम जाएंगे या तुम जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। तो फिर तुम जवाद को समझाओ, हम सब यही चाहते हैं। मैं अम्मी के कहने पर यहाँ आई हूँ। प्लीज जवाद को समझाओ, वो सिर्फ तुम्हारा कहना मानेगा। मेरा कहा? तो क्या तुम बात नहीं करना चाहती? अरे नहीं भाभी, मैं करूँगी, मैं ज़रूर बात करूँगी। जी भेज दें। हेलो। ओह हेलो, आओ अम्मी, बैठो। थैंक यू। कहो, कैसे आना हुआ? मैं इमरान भाई की कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन गया। ओह, तो तुमने इमरान की कंपनी ज्वाइन कर ली है?
लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हुस्न इत्तेफाक पर। किस हुस्न इत्तेफाक पर? खैर लीव इट, काम की बात करते हैं। ये हमारी कंपनी की तरफ से 2 चेक्स हैं, इनसे 70% पेमेंट अदा हो जाएगा। दो चेक्स और वो भी डिफरेंट डेट्स के। इमरान ने तो 75% का वादा किया था। मेरे ख्याल में उन्होंने दावा किया होगा, वादा नहीं। तो दावा भी हैसियत देखकर करना चाहिए। हैसियत की बात मत करो रिजवान, ये वक्त के साथ बदलती रहती है। जो लोग वादा पूरा नहीं करते उनकी हैसियत कभी नहीं बदलती। हमने ये चेक्स देकर वादा कर लिया है, अगर वादा पूरा ना हुआ तो इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। ये भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल में बिजनेस को फ्रीज ना किया जाए। हमारे चेक्स आपके सामने गारंटी की सूरत में मौजूद है। अब आपकी तरफ से मटेरियल की सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए। तो ये आपका ख्याल है या आपकी रिक्वेस्ट? अगर नीचा दिखाना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है, लेकिन रिजवान अब जिंदगी की बाजी तुम जीत नहीं सकते। अगर मैं जीत नहीं सकता तो हारा भी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है अगर हम जवेरिया के बीच में लाए बगैर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे भी यही अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लेता हूँ, लेकिन ये सब चेक्स की मुसलसल वसूली के साथ ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तुम्हारा मैसेज मैं इमरान भाई तक पहुंचा दूंगा। अब चाय तो पियोगे ना? पीता नहीं। तो ठंडा पी लो। फिर सही, अब मुलाकात तो होती रहेगी। श्योर। और हाँ, अगर मैं कभी बिजी हूँ तो मेरे मैनेजर से बात कर लिया करो। उसी से मिलना पसंद करूंगा जिसे फैसला करने का इख्तियार दूँ। You take care of yourself. अपना ख्याल रखना। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्र बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी।
गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।